गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, अब पीएसएल के हवाले से हमने डिस्कस किया, 17 से जब मैचेस का आगाज़ होगा तो यकीनन और भी अच्छी तरह हम जो मैचेस के हवाले से भी कमेंट्स दे सकेंगे। लेकिन अब जैसे ही पीएसएल ख़त्म होगा उसके बाद बांग्लादेश की टीम जो है उसके साथ जो हमारी सीरीज़ है उसका आगाज़ हो जाएगा। तो अब बांग्लादेश की टीम जो है वो पूरे दमखम से पाकिस्तान आ रही है। अब जैसा कि तारिक साहब ने भी जिक्र किया कि पिचेस के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको बड़ी अच्छी लगी हैं पिचेस। तो आगे जो लीग में सीरीज़ में पिचेस कैसी देख रहे हैं और ओवरऑल जो बांग्लादेश की टीम आ रही है उनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा? शुक्रिया अफजा, आप वापस आए। मैं तो आज लग रहा था सुनते सुनते ही सारा टाइम गुजर जाएगा। बांग्लादेश की टीम का पहले ये है बात के थोड़ा सा जो तो थोड़ा सा ये था कि जैसे जो सूरत हाल पाकिस्तान में हुई थी इंडिया के साथ, जो उसके बाद बांग्लादेश का ये टूर थोड़ा खतरे में पड़ गया था। अब ये ऑन तो है, लेकिन फिर भी उनके जो क्रिकेट बोर्ड है, कल भी उनका स्टेटमेंट सामने आया कि उनको इंतजार है अपनी गवर्नमेंट की इजाजत का। वो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो उनकी एम्बेसी है उधर, और दूसरा ले रहे हैं लोगों से फीडबैक। तो उसके बाद वो कंफर्म करेंगे, फिर पीसीबी शेड्यूल जारी करेगा। और अभी जो शेड्यूल पीसीबी ने भेजा है, पहले 25 को जो पहला मैच था, क्योंकि अब 25 को फाइनल हो रहा है पीएसएल का, तो उसको आगे कर दिया गया है। अब वो सबसे लास्ट में होगा। तो वो जो मैच 25 में गलत बोल गया, जो पहला मैच होना था वो सबसे अब लास्ट में चला गया है। और 2 दिन का शायद गालिबन का फर्क आया है इसमें ना। तो जो शेड्यूल तो चला गया, वहां से जवाब आना है, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन उनके प्लेयर्स को कोई एतराज नहीं है। जो उनके कैप्टन है तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि जी हम तैयार हैं बिल्कुल, और जो हमारी हुकूमत, हमारे क्रिकेट बोर्ड बोलेगा हम उस पर अमल करेंगे। दूसरा, आपने पिचेस का बोला, तो जो बैटिंग पिचेस बनाने का इरादा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर अच्छा परफॉर्म किया हमारी टीम ने भी और उन्होंने भी, तो बड़े स्कोर्स देखने को मिलेंगे। सलीम साहब, क्योंकि अभी आपसे इस हवाले से कमेंट ले रहे हैं, तो उनके जो T20 कप्तान हैं उन लिटन दास को अब जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके साथ शॉन टेट को उनका फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। तो इन चेंजेस के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास ऑप्शंस कम थे। लिटन दास की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब है और बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनको कैप्टन वो बनाने के बाद। वहां पर काफी तनकीद हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि जो बंदा खुद परफॉर्म नहीं कर रहा उसको कैप्टन बना दिया। लेकिन शायद उनके पास ऑप्शन कम थे। क्या थे, उन्होंने ये सोचते हुए किया है। वो खुद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बोला कि जी तवील अरसे के लिए क़यादत सौंपनी चाहिए, क्योंकि जो भी कैप्टन आता है वो यही चाहता है कि उसको लंबा टाइम मिले। तो अब उनके लिए भी बड़ा एक इम्तिहान है कि आके किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। और जो जिस तरह आपने फास्ट बॉलिंग कोच की बात की, कंटेंट वो अच्छा एज अ कोच परफॉर्म करते रहे। और उन्होंने मतलब जिस तरह से अपने बॉलर्स वगैरह को तैयार किया है पाकिस्तान में भी इधर उधर भी, तो उनका एक एज अ कोच नाम उनका बना हुआ है। पहले कहा जाता था कि बांग्लादेश में फास्ट बॉलर नहीं आते, लेकिन कुछ अरसे में हमने देखा है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुस्तफीज, नाहिद। तो अब हमें नजर आ रहा है वहाँ पे फास्ट बॉलिंग का भी टैलेंट नजर आ रहा है। तो अगर उनको अच्छा एक रहनुमा मिले तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में जाके आगे जाके ये चीज फायदेमंद साबित हो सकती है। अब हमें ये भी देखना होगा हमारे सेलेक्टर्स कैसी टीम सेलेक्ट करते हैं। अगर वो फिर सबको लेकर आ गए कि जी बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम भी है, सारे अगर उनको ही लेकर आ गए तो इतना मजा नहीं आएगा। तो होना ये चाहिए हमारे, तब तो फिर विकेट ही दे सकते हैं। बाबर और रिजवान, उनमें से किसी एक को लेना चाहिए। इस सीरीज में तो दोनों को भी आप रेस्ट दे सकते हैं। और जो नए लड़के हैं, कोई अगर नजर आ रहा है ऐसा, तो उसको बिल्कुल आजमाएं। एक चीज ये भी आ रही है कि जी पीएसएल के परफॉर्मेंस को फौरन मौका दे दिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का है जो पहले से खेलता हुआ चला आ रहा है डोमेस्टिक में या फिर अंडर 19 वगैरह में, तो वाई नॉट। लेकिन एकदम से अगर हो तो वो थोड़ा सा जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हमारे परफॉर्मेंस उनके साथ गलत हो। सही। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि खिलाड़ियों ने आने के लिए जो है वो अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की इजाज़त, फिर उसके साथ साथ उनका टीम कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं? देखें, आप जैसा पहले जिक्र हो रहा था कि उनका रिशाद हुसैन जो है लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं और 2-3 मैचेस में तो बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। वो बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं T20 में। फिर नाहिद राना जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बड़े उभरते हुए उनके बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। और लगता नहीं है कि दोनों आए, क्योंकि टीम ने UAE में चले जाना है, वहाँ T20 खेलने, फिर उन्होंने पाकिस्तान में आना। तो एक कम्बिनेशन को बांग्लादेश भी उस प्रोसेस से गुजर रहा है। शॉन टेट को अभी उन्होंने
फास्ट बॉलिंग कोच बनाया, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम ऑस्ट्रेलिया के उसके मेंबर थे, वो कोच रहे हैं। डिफरेंट लीग्स में भी उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इस वक्त भी वो इसी मरहले से गुजर रहे हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब नज़मुल हसन शंतु को उन्होंने बता दिया था कि उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो बांग्लादेश को एक्स्ट्रा मैचेस दिए गए थे क्योंकि आगे T20 की भरमार है। जहाँ तक PSL का आप जिक्र कर रही हैं, तो PSL में यकीनी तौर पर टीमों को फ़र्क पड़ना है। ज़ल्मी जो टीम है उसका, क्योंकि मिचेल ओवन जो थे उनका पहले एग्रीमेंट हो चुका था इंडियन प्रीमियर लीग के साथ, और पेशावर ज़ल्मी ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी नहीं की मिचेल ओवन ने, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया था कि वो जो है बाद के मैचों में दस्तियाब नहीं होंगे, प्ले ऑफ मैचेस खेलने के लिए IPL रवाना हो जाएंगे। लेकिन टीमों को फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। लेकिन अभी तक क्योंकि कबल अज़ वक्त है ये कहना कि कौन सी टीम प्ले ऑफ में जाएगी, कौन सा प्लेयर आता है नहीं आता है। अलबत्ता मैं अगर अपनी राय दूँ, मुझे पता नहीं क्यों छठी एस कह रही है कि ज़ल्मी इसमें से आना ज़ल्मी का मुश्किल हो जाएगा, और बाकी जो है क्योंकि मुल्तान सुल्तान पहले बाहर हो चुकी हैं और दीगर 4 टीमें प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएंगी। ठीक है यूसुफ, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मेहदी हसन के हवाले से भी उनको ऊपर जो रैंकिंग है ICC की वो सामने आई है, प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ ले चुके हैं। फिर उसके बाद लिटन दास की क़यादत में आप बांग्लादेश को कैसे देख रहे हैं? देखें हिफ्ज़ा, लिटन दास भी PSL का हिस्सा थे, वो कराची किंग की टीम में शामिल थे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उनकी उंगली पर चोट लगी जिसके बाद वो PSL से बाहर हो गए, अगर वरना वो भी यहाँ पर हमें खेलते हुए दिखाई देते। लिटन दास पहली बार कप्तानी नहीं करेंगे, इससे पहले वो एक टेस्ट मैच में भी कप्तानी फरीज़ा अंजाम दे चुके हैं, वनडेज़ में भी दे चुके हैं, जबकि 4 T20 मैचेस भी बतौर कप्तान उनके नाम है। तो पाकिस्तान के खिलाफ यकीनी तौर पर वो पहली बार यहाँ पर कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। बाकी जहाँ तक ये इश्यूज़ थे कि अपना जो एम्बेसीज़ वगैरह से क्लियरेंस दरकार होगी, तो मेरे ख्याल में ऐसी अब चीज़ें ख़त्म हो गई और बांग्लादेश की टीम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पाकिस्तान का दौरा करेगी। उससे पहले उन्होंने शारजा में 2 मैचेस खेलते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। गालिबन 26 तारीख को वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे, और उसके बाद जो जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि थोड़ा सा रद्द-बदल होगा यकीनी तौर पर प्रोग्राम मैचेस के, उसमें कि होने के बाद ये सीरीज़ होगी। और खुशी की बात ये कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है, जहाँ की पिचेस के बारे में कहा जा रहा है कि ज़रा बेहतर पिचेस हैं, वहाँ पर 3 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि 2 फैसलाबाद में रखे गए हैं, जहाँ पर 18 साल के बाद नेशनल क्रिकेट आबाद होगी। मजमूई तौर पर एक अच्छा कम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। मेहदी हसन का जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि उन्होंने ICC रैंकिंग में भी अपना प्लेयर ऑफ द मंथ भी उनको करार दिया गया है, तो एक अच्छा मुकाबला नज़र आएगा। और जहाँ तक बात की सलीम साहब ने कि रिजवान और बाबर आजम में से दोनों में से किसी एक को लिया जाए, मुझे तो सलीम साहब लगता है कि दोनों ही बाहर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये फैसला कर चुका है कि जितने यंगस्टर उनके साथ कैरी करने की ज़रूरत है। और चूँकि माइक हैसन अब पहली बार पाकिस्तान टीम के साथ बतौर हेड कोच यहाँ पर आए हैं, तो अगर उनके काम में मुदाखलत नहीं की जाती, अगर वो जिस तरह उन्होंने चीज़ों को लेकर चले हैं, जिसमें ज़्यादातर उनका जो फोकस रहा है वो यंगस्टर के साथ ही रहा है, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम और रिजवान दोनों ही इस्तीफा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिलेगा बांग्लादेश का। क्योंकि हम टॉपिक अगर क्लोज करते हैं जाते जाते, सलीम साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा, तमीम इकबाल की जो टीम में शमूलियत है उसकी कंफर्मेशन क्या है, और अगर वो नहीं होते तो टीम उनकी कमी कितना महसूस करेगी? तमीम इकबाल जी, वो तो है ही नहीं, तमीम इकबाल तो छोड़ चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने वही आपसे पूछा है कि अगर वो नहीं है तो बांग्लादेश की टीम बैटिंग लाइनअप में उनकी कमी कितनी महसूस होगी? बिल्कुल कमी तो, एक बड़ा प्लेयर है तो उसकी तो महसूस होती है। उन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी अपने मुल्क के लिए, लेकिन फिर क्रिकेट छोड़ दी उन्होंने। अब वो खेल रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मैच में उनके साथ थोड़े पिछले दिनों इशू भी हुआ था, उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। लेकिन अभी भी जो नए प्लेयर आ रहे हैं बांग्लादेश के, वो बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक बिल्कुल बहुत कमजोर टीम है। और पाकिस्तान आके तो हर कमजोर टीम भी तगड़ी बन जाती है। और इनको लिटन दास पहले कैप्टनसी करते थे, लेकिन मुस्तकिल कप्तान उनको अब बनाया गया है, तो इनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी अब यूं है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस 0 है, तो इस चीज से एक डबल प्रेशर उनके ऊपर होगा। अब हमें ये भी देखना होगा कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो कैसी टीम सेलेक्ट करते हैं, कि जैसे यूसुफ साहब बता रहे हैं दोनों ही नहीं होंगे इस सीरीज में, तो बहुत अच्छा करेंगे अगर दोनों पे नहीं रखे, क्योंकि फिर बांग्लादेश के खिलाफ खिलाएंगे यहाँ पे, फिर लंबी लंबी शराकतें और बड़े बड़े स्कोर होंगे, फिर दोबारा से वही हम लोग कहने लगेंगे किंग ये वो, फिर मुस्तकिल खिलाने लगेंगे। तो जहाँ जरूरत हो
वहाँ बिल्कुल आप खिलाएं, लेकिन बिल्कुल। और हम देखेंगे माइक हैसन की कोचिंग में टीम की सिलेक्शन कैसी होगी, और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश को जो है वो हम उनके साथ सीरीज जो है पाकिस्तानी टीम जीत सके और अच्छी सिलेक्शन हो सके। जाहिद साहब, क्योंकि इंडियन मीडिया ने जंग की सूरत हाल में भी काफ़ी जो है इस तरह की खबरें फैलाई और एक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ उनके अपने खिलाड़ी हैं वो भी अपनी मीडिया के ऊपर हमें बड़ा जो है वो गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम शामी की बात करें तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया हमेशा से तनकीद की जद में रहा है, चाहे उसे बाहर से लोग करेंगे उनके अपने। देखिए, हालिया दिनों में जो भारत ने जो जंगी सूरत हाल पैदा कर दी थी, इसमें सबसे ज़्यादा ये हुआ कि उनके मीडिया भी एक्सपोज हो गया, उनका सोशल मीडिया भी और उनका मेन मीडिया भी, क्योंकि सारी उन्होंने झूठी खबरें चलाई, अफवाहें चलाई। इसी के दौरान जो रोहित शर्मा, आपको याद होगा, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए, फिर विराट कोहली रिटायर हो गए, और गुज़श्ता दिनों उनके मीडिया ने यह खबर दे दी कि मोहम्मद शामी टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। वो पहले भरे हुए थे मोहम्मद शामी गलत खबरें देख के जंग के हवाले से, तो उन्होंने कहा खुदा के लिए अपनी जॉब का फिक्र करें, हमारे कैरियर से मत खेलें और सच्ची खबरें दिया करें। ना मैंने अनाउंस किया, ना मैंने सोचा, सारा गुस्सा जो है वो अपनी ये खबर सुन के उस पर उतार दिया मीडिया का। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।